देखो उसका बेसिक मैं इंट्रो बता देती हूँ जो जो हमने करना है। तो सबसे पहले हमने ये टूल जो है हमारे वो होने चाहिए। जैसे ये वाला आ गया, ये मूव टूल है, मार्की टूल, ये टूल्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, वो फिर थोड़ा सा आप साथ साथ जैसे काम करते जाएंगे ना, वो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से याद होते जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा ऐसे होगा ना कि मुश्किल लगेगा कि याद नहीं हो रहा है। जी मैम। तो वो जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे तो आपको ना हो जाएगा कि ये वाला टूल इसके लिए है। ठीक है, इधर से आपने ये वाला दो पिक्चर्स में भेजूंगी ताकि आप क्लियर हो जाए कौन सा टूल किस लिए है। और ठीक है। ये शॉर्ट कीज हैं जो ज्यादा यूज होनी है डिजाइनिंग में। जैसे ये ठीक है मैम। टैब हो गया, FF, ये सारा मैं बल्कि करके भी दिखाती हूँ अभी कि कौन सा टूल किसके लिए यूज होता है। और ये सारा आ जाएगा, शॉर्ट कीज है मतलब टेक्सटाइल डिजाइनिंग के लिए। जी फिर आ मैम। जाता है ये साइजिंग और मेजरमेंट। सूट के लिए ये सारे साइज हैं। ठीक है, ये भी मैं कराऊंगी, ये प्रॉपर साइज बना के ये सेव करना होता है ताकि उसके उसी साइज के ऊपर ना शर्ट का, बैक का, दामन का, स्लीव्स और दुपट्टा। और रेजोल्यूशन हमें 300 तक रखनी होती है। ठीक है, 200 से 300। जो हमें वो उधर काम करते हैं ना ऑफिस में या प्रिंटिंग में होता है, वो 300 तक होता है। ठीक है, मैम वो कई कई लोग तो जैसे कि 150 भी रखते हैं, 200 भी रखते हैं। नहीं 150, 200, ये देखा ना 200 भी लिखा हुआ है, 200 से 300। 150 वो बहुत कम चला जाता है। मैं इससे मिनिमम कम दो नहीं सौ रखना चाहिए। और मैक्सिमम 300। ठीक है ठीक है, और RGB में कलर होता है जो भी प्रिंटिंग में होता है ना। और फिर बेडशीट के साइजिंग भी मैं बता रही हूँ। अगर कोई क्लाइंट बेडशीट का बता देता है कि बेडशीट पे हमें चाहिए, तो उसकी साइजिंग ये होती है, वो भी मैं आपको। और उसका भी सेम जो है RGB में, और रेजोल्यूशन 200 to 300। फिर हमने फाइल जिन जिन में सेव करनी होती है वो ये वाली होती है, JPG, PNG, PSD और टिफ। ज्यादातर हम जब क्लाइंट को काम चेक कराना होता है तब JPG में भेज देते हैं, और बैकग्राउंड रिमूव के साथ करना हो तो PNG और टिफ फाइल जाती है ज्यादातर। जब फाइनल हो जाती है ना, काम फाइनल हो जाता है, तो वो वाली फाइल टिफ फाइल जाती है क्लाइंट जी को, मैम। ताकि वो उधर से ही प्रिंट और चीजें कराता है। PSD और टिफ फाइल एक चीज ही होती है, चाहे PSD में सेव कर लो चाहे टिफ में। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सर्चिंग वेबसाइट, जहाँ से हम मोटिफ और डिजाइन और सारी चीजें सर्च करेंगे। वो ये तीन बेसिक मेन तीन है, Pinterest है, Shutterstock है और फ्रीपिक है। मैं ज्यादा Pinterest ही यूज करती हूँ, मुझे वो इजी रहता है क्योंकि ये दो ये है क्रेडिट वाली है, मतलब मंथली पे करके इनको ना खरीदना पड़ता है। अदरवाइज मैं ये सिखाऊंगी कि फ्री में भी कैसे सेव कर सकते हैं। इसका Shutterstock के ऊपर लोगोज होते हैं ना, वाटरमार्क होता है, तो हाँ उसको, जी मैम, देखा हाँ, हुआ उसको वो जो है रिमूव किए बगैर, मतलब उस शटर स्टॉक का वाटरमार्क ना आए, उसके लिए वो सिखाऊंगी मैं किस तरह से करना है, वरना वो पैसों से खरीदा जाता है। और फिर आपकी सर्चिंग में जो आपके फोल्डर हों, वो 5 फोल्डर आपने ये वाले बनाने हैं। ये मेन फोल्डर है, बॉर्डर के फोल्डर होने चाहिए आपके पास, ये अलग से सेव ठीक होंगे जब है। सर्चिंग करेंगे। बैकग्राउंड का, एथनिक का होना चाहिए, फ्लावर पोर्ट, यहाँ पे पेजले का, और मुगल आर्ट, और ये फ्लावर्स। ये वो वाले हैं कि आपके पास ये वाली सर्चिंग होनी चाहिए काफी सारी। ठीक है, ठीक है तो ये मेन है जो ज्यादातर फुल यूज होंगे सरों में। फिर हम सीखेंगे बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है, सारा डिटेल में। और मोटिफ को नीट और थ्रेशोल्ड, उसके कलर एडजस्टमेंट आ जाएगी। मैम। फिर क्रॉप पैटर्न में आ जाएगा फुल ड्रॉप, हाफ ड्रॉप, और इस तरह से जो शर्ट का बैक होगा। ये आपने और वीडियो में बताया भी है। हाँ, ये वाला मैंने बताया था, ये भी रिपीट पैटर्न, एक मोटिफ लेके उसमें अलग अलग सारे कैसे करना है वो कर आ लेंगे। जाएगा। तो ये मेन है, ये आता है ऑनलाइन भी आपको काम मिल जाता है इसका। तो ऑनलाइन फिर क्लाइंट इस तरह का काफी काम देते हैं, तो आपको आना चाहिए। फिर ये बैलेंस पैटर्न कैसे करना है वो आ जाएगा। अब ये वाला देखें आप, रिपीट नहीं है, इधर से ये फूल है इधर नहीं है। इसी तरह यहाँ हाँ पे हाँ। फूल पत्ता है, यहाँ पे नहीं है। तो ये देखें ये वाला इस तरह था और मैंने इस तरह क्रिएट कर दिया, देखें बैलेंस हो गया, इधर भी फूल है इधर भी फूल है। तो वो वाला रिपीट कैसे बनाना है, अगर कोई क्लाइंट भेजता है आपको पैटर्न जो रिपीट ना हो और आपने खुद रिपीट क्रिएट करना हो, वो सीखेंगे। और रेप्लिका मतलब जो ट्रेसिंग करते हैं, कि इस तरह का डिजाइन भेज देते हैं और उसको देख के ट्रेस करना होता है, वो भी सीखेंगे। ये वाले मेरे डिजाइन है, ये जो बनाया हुआ है, ये अच्छा प्रिंटिंग के मैम, ऊपर है। बहुत अच्छा। हाँ,
और ये मैं मुझे क्लाइंट ने काम दिया था, उसने ये शर्ट भेजी थी ये वाली, जैसे ये मॉडल खड़ी है ना, 6 बजे आया। और काम उसको ऊपर ये बता ट्रेस दो। किया था मैंने। खेल ले भाई। फिर ये रेप्लिका आ जाएगा ट्रेसिंग, ये भी क्लाइंट ने भेजा था मुझे, इसको देख के ये वाला ट्रेस करना था, उसका काम किया था, वो ट्रेसिंग भी सिखा देंगे। ये भी उस सेम क्लाइंट का ही काम था, ट्रेस किया था। फिर हमने क्या करना, पैट बेस बनानी है, बेस बैक साइड पे है ना, बेस ये वाली क्रिएट करनी है। दामन, बेस, बॉर्डर, इसमें सारा आ जाएगा ये वाला। फिर नेकलाइन आ जाएंगी, जो हमने सीखनी है नेकलाइन, पपेट रैप से या कह लो कॉपी पेस्ट करके जो आ जाएगा, बॉर्डर्स को कटिंग करके, या जो हम दामन बनाएंगे ना शर्ट का, उसी में से एलिमेंट्स लेके हम बनाएंगे। फिर हम क्या क्रिएट करेंगे, बॉर्डर। तो बॉर्डर में हम डिफरेंट, ये देखें 3 अलग जगह से मैंने लिए हैं पैटर्न, मतलब अलग अलग जगह से पैटर्न लेके उसका कलर मिक्सिंग करके और उसका एक बॉर्डर क्रिएट किया। इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी बॉर्डर आता है, उसको कलर मिक्सिंग करके आप बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं खुद का। देख लो। फिर हम बॉर्डर कटिंग करेंगे कि इधर से आपका ज्वाइंट जो है बिल्कुल सही से ज्वाइंट लगे, किस तरह से उसको सेट करना है। फिर हमने ये बंचेस बनाने हैं, कि एक वो होता है ना जो पेंट्रेस से अगर हम बड़ा सा ये फूलों का निकालें, उसको हम अलग अलग मोटिव करके एक खुद का बंच क्रिएट करेंगे, वो आ जाएगा। फिर लेयर्स अप्लाई करनी है, अफेक्ट लेयर, और इस तरह से, इससे ये होगा कि एक और नए तरीके से हमारा वो बन जाएगा, रिपीट पैटर्न या इस तरह से। फिर हमें कलर मिक्सिंग हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। कलर मिक्सिंग का होता है, क्योंकि क्लाइंट को होता है हमारा सेम टू सेम डिजाइन, या वो शर्ट दे देता है और कहता है हमें मुझे इस तरह का दुपट्टा चाहिए, तो उसमें वो कलर मिक्सिंग बहुत काम आती है। नेक्स्ट हम दामन बनाएंगे फूलों का लेके, ये इस तरह से, ये देखें डिफरेंट अलग अलग फूल थे, इसको मैंने कलर जो है सेम किया। और नेकलाइन फिर हम बनाएंगे उसी फूलों में से, हम क्रिएट करेंगे नेकलाइन, जैसे मैंने ये की है इसी दामन में से, ये वाली क्रिएट की है इसी में से, ये इधर से। स्लीव्स भी उसी फूलों में से और उसी दामन में से और बैकग्राउंड से क्रिएट करेंगे। फिर दुपट्टा आ जाएगा। और फिर जब ये पूरा 3 पीस सूट बन जाएगा, तो हम उसका लेआउट कैसे बनाते हैं, मतलब लेआउट इस तरह करके क्लाइंट को भेजना होता है, अलग अलग करके नहीं भेजना होता, इस तरह तीनों अरेंज करेंगे और फिर क्लाइंट को भेजते हैं। और जो फाइनल फाइल जाती है, वो हम सारी फाइल कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके क्लाइंट को भेजेंगे। जैसे एक फाइल में 12 डिजाइन होते हैं, या 16 या 10 डिजाइन की फाइल होती है, एक या 8 की, तो वो सारी एक ही पीडीएफ में करके कैसे भेजनी होती है, वो आ जाएगा। फिर हम पैनल क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ से ये डिजाइन आ रहा है, ये वाला डिजाइन इधर से आ रहा है, ये वाले डिजाइन को हम पैनल कहते हैं। जो साइड्स पे लाइन आती है ना, लाइंस इस तरह या इस तरह क्रिएट हो, वो पैनल डिजाइन होता है। और उनकी ये साइजिंग है, वो जब ये वाली क्लास में आपको दूंगी ना, तो डिटेल में बताऊंगी किस तरह से उसको सेट करते हैं। ये इसकी साइजिंग आ गई। पैनल की साइड डिस्टेंस 6 होता है, 7, 9, 11, ज्यादा ज्यादा ये ना 6 to 11। फिर हम मोकअप्स बनाएंगे, ये भी क्लाइंट ने मुझे बनवाए थे मोकअप्स, उसने कहा था ये, फिर मैंने उनको बना के दिए थे। ये देखें, ये पैटर्न था सिंपल और उसके ऊपर सेट किया है। और ये ज्योमेट्री और फ्लावर से बनाना सिखाए सीखेंगे, बैलेंस करके पैटर्न, सेमी बोल्ड डिजाइन, आजकल ये वाला डिजाइन बहुत चल रहा है, ये ट्रेंडिंग है। तो सेमी बोल्ड, ये वाले भी आपको तरीका सिखाऊं कैसे बनते हैं। नेक्स्ट मोटिफ आ जाता है, ये बैक बैक जो है, ज्यादातर बैक हमारी शर्ट्स के बैक जो होते हैं ना, उनके लिए क्रिएट होता है कि वन ड्रॉप, मतलब एक मोटिव से रिपीट कैसे सेट करना है, और ये 3 मोटिव से, ठीक है। ये हमारा तकरीबन ओवरऑल कोर्स का वो है सारा, शॉर्ट मैंने बताया है सारा कि किस तरह से होता है। और नेक्स्ट मैं बताती हूँ जो आपने काम करके लाना है, ठीक है।